उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छठवें दिन 24 मीटर तक की गई ड्रिलिंग। इंदौर से मंगवाई जा रही एक और मशीन। ऑपरेशन सिलक्यारा पर पीएमओ की निगाह। पीएम मोदी लगातार ले रहे हैं घटना का अपडेट। प्रदेश में सभी टनल प्रोजेक्ट की होगी समीक्षा। उत्तरकाशी हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आखिरी दिन बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़। 18 नवंबर को बंद होंगे कपाट। नैनीताल में हुआ बड़ा सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 4 दिन तक शुष्क रहेगा मौसम। ठंड से मिलेगी राहत। खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशु शुक्ला। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सिलक्यारा टनल में मजदूरों के फंसे होने का 6वां दिन आज 40 मजदूरों की जानें बचाने में लगी। स्पेशल 40 टीम मारी की ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर ड्रिल किया। सिलक्यारा टनल कमजोर होने से धीमी हुई रेस्क्यू स्पीड। रात भर में 6-6 मीटर के 5 पाइप टनल में भेजे गए हैं। 40 जिंदगियों के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा उम्मीदों का पाइप। 1.5 घंटे में 3 मीटर पाइप ही मलबे में जा पा रहा है। रेस्क्यू को खत्म करने में लग सकते हैं करीब 48 घंटे। सिलक्यारा टनल में 70 मीटर तक मलबा फैला हुआ है। खाने की आपूर्ति के लिए डाले जा रहे 125 mm पाइप। 125 mm के 11 पाइप से खाने की आपूर्ति की जाएगी। अभी तक 80 mm व्यास के पाइप से खाना दिया जा रहा था। रेस्क्यू को खत्म करने के लिए लग सकते हैं करीब 48 घंटे। उत्तरकाशी से खबर। सिलक्यारा टनल में मजदूरों के फंसे होने का 6वां दिन। 40 मजदूरों की जानें बचाने में लगी स्पेशल 40 की टीम। चालीस जिंदगियों की जान बचाने को लगातार जद्दोजहद जारी। रेस्क्यू को खत्म करने के लिए अभी और वक्त लगेगा। हरिद्वार से खबर, जहां पर जोनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पशुपालन विभाग लेगा पशुओं के सैंपल। गुर्जर बस्ती के पशुओं का विभाग लेगा सैंपल। पशुओं से मनुष्यों में फैल रहा है जोनोसिस। बता दें कि पशुओं से मनुष्यों में फैल रहा है जोनोसिस रोग। जोनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट।
जूनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पशुपालन विभाग लेगा पशुओं के सैंपल। जूनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, क्या कुछ जानकारी है? जूनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए ये पथरी क्षेत्र का मामला है। कई गांव में जो है डेंगू से जो है ग्रसित यानी कि जो बीमारी है फिलहाल वो पनपती दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं अब कई दिनों के बाद जागा, यानी कई मौतें जो है इस क्षेत्र में हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 27 से अधिक लोगों में जो पशुओं में बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसके संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। और जो एम्स है उसमें से भी एक रिपोर्ट जो है मांगी गई है स्वास्थ्य विभाग ने। साथ में आज पथरी क्षेत्र के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जो पशुपालन विभाग है वो कैंप लगाकर जो पशु हैं उनके नमूने ले रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस संक्रमण से जो है लोगों में जो ये बीमारी है वो फैल रही है। जैसी बिल्कुल रामगोपाल जी, अगर हम बात करें तो फिलहाल इससे लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो बता रहा है कि जो फिलहाल कुछ लोगों में यानी कि 27 से अधिक लोगों में जो पशुओं से फैलने वाली जो बीमारी है, एक तो लेप्टोब्रुसेसा और स्पाइरा जो बीमारी है, कहीं जो सिम्टम्स हैं वो मिले हैं, जिनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने एम्स में एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो कार्रवाई है फिलहाल स्वास्थ्य विभाग वो करेगा। और साथ में यानी कि 27 से अधिक जो लोग हैं जिनके संपर्क में और लोग आए हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है कैंपिंग का कार्य भी जो है देहात क्षेत्र में, हरिद्वार के देहात क्षेत्र में जो है शुरू कर दिया है, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी चपेट में लोग ना आए और उनको बचाया जा सके। जी ठीक है रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि जूनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पशुपालन विभाग लेगा पशुओं के सैंपल। गुर्जर बस्तियों में पशुओं के सैंपल लिए जाएंगे। पशुओं से मनुष्यों को फैल रहा है जूनोसिस रोग। जूनोसिस रोग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नैनीताल के दूर क्षेत्र ओकलकांडा ब्लॉक के छीड़ा खान रेठा साहिब मोटर मार्ग में पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल के ओकलकांडा में हुए जीप हादसे में 8 लोगों की जान जाने से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को सूचित किया है कि पतलोड से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर मेहार मोटर मार्ग पर डालकन्या निवासी के पिकअप रोड से नीचे गिर गए, जिसमें कई लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कांतापाल हमारे साथ जुड़ चुके। कांतापाल जी, एक बड़ा सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ओखल नैनीताल जिले के ओखलघाटा ब्लॉक जो यहाँ पड़ता है, दूर क्षेत्र इसे कहा जाता है। पतलोद से करीब 3-4 किलोमीटर आगे मिहार के पास एक जो पिकअप वाहन है जिसमें 10 लोग सवार थे, वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। लगभग 500 मीटर गहरी खाई में ये वाहन गिरा है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार और पुलिस टीम को दी गई। जब पुलिस टीम और तहसीलदार और स्थानीय लोगों ने वहां रेस्क्यू कार्य शुरू किया तो वहां से जो 100 थे और जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उनको बाहर निकालने का काम यहाँ पे शुरू हुआ, जिसमें कि 3 महिलाएं और 3 पुरुष सहित 2 बच्चे जो थे वो मृत अवस्था में उनको बाहर निकाला गया, जबकि जो 2 गंभीर रूप से घायल लोग थे उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग कल डालकन्या
की तरफ अपने एक रिश्तेदार के पीपल पानी में गए थे पिकअप में सवार होकर। आज सुबह ये अपने घर को वापस लौट रहे थे, तभी ये जो पिकअप वाहन था अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल कांतापाल जी, अगर हम बात करें एक व्यक्ति गंभीर भी है, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ ये लोग कौन थे, क्या इनके परिजनों को सूचित किया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो जानकारी यहाँ पे सामने आ रही है, ये सभी लोग अब एक ही परिवार के लोग थे, जैसे कि आपस में चचा ताऊ और अन्य जो परिवार होता है उसके लोग थे, जो पीपल पानी में गए हुए थे और डालकन्या की तरफ लौट रहे थे। और एक ही परिवार के लगभग 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि अन्य जो परिजन थे, इनके आपस के जो परिवार जोड़े होते हैं, उनके भी कई लोग यहाँ पे जो हैं वो भी मृतावस्था में पाए गए हैं, जिनके परिवार वालों को सूचित कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको, दूरी क्षेत्र सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के पीलीभीत रोड के पास से एक आरक्षित वन क्षेत्र में लकड़ी मंडी में 2 ट्रकों के अवैध रूप से लकड़ी सोख्ता भरे जाने की सूचना पर खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी द्वारा डिप्टी रेंजर जागेश्वर वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर सोख्ता लकड़ी से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना रवाना के साइकिलों से लाकर एकत्रित की गई लकड़ी को ट्रकों में भरकर ले जाने की तैयारी की जा रही थी, जिसको वन विभाग ने कब्जे में लिया है। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग की एसडीओ संचित वर्मा ने बताया कि विगत दिनों प्रकाश से भरे हुए 2 ट्रक पकड़े गए। संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है, प्रकाश के बारे में जांच की जा रही। सर, विगत दिवस हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ के द्वारा 2 प्रकाष्ठ से भरे हुए ट्रक पकड़े गए हैं। तो इस प्रकरण में अभी कार्रवाई चल रही है और जांच की जा रही है कि प्रकाष्ठ किस प्रकार का था। ट्रकों को अभी फिलहाल हमारे कैंपस में लाकर खड़ा किया गया है और वर्तमान में जांच जारी है। जैसी जांच पूरी होती है तो पृथक से अवगत करा दिया जाएगा। पौड़ी में नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड जनगणना के लिए संगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम पौड़ी स्मृति परमार ने वार्ड जनगणना के लिए तैनात संगणकों को घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। सर्वे को पूरा करने के संगणकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई, जिन्हें पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। आप क्या कह रहे थे कि कौन सा काम में आता है? स्थान निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए सर्वे कार्य होना है, गणना होनी है वार्डवार। तो उसी में हमने पहले वार्डवार हमने संगणक और सुपरवाइजर नियुक्त किए थे और आज हमारे द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया और निर्देश जारी किए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को हर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गढ़वा कमिश्नर को तकनीकी एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने को कहा है। साथ ही साथ वही बैठक में सीएम ने कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और राहत व बचाव एजेंसियों से पहले विस्तार से अपडेट लिया और कहा कि टनल में फंसे श्रमिकों को खाद्य सामग्री, पानी, दवा आदि जिस भी वस्तु की आवश्यकता है उसे तत्काल हर कीमत पर उन्हें मुहैया कराया जाए। इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ
चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लाभार्थियों के खाते में गत 3 माह की सहायता राशि पहुंच गई। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने डिजिटल माध्यम से 5 करोड़ 49 लाख की धनराशि डिजिटल माध्यम से बच्चों के खाते में जारी की है। आपको बता दें कि यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में रेखा आर्य ने डिजिटल माध्यम से 5.49 करोड़ की धनराशि डिजिटल माध्यम से बच्चों के खाते में जारी की। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को प्रति माह 3-3 हजार रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट बेकरी आउटलेट खोला गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बड़े पैमाने पर मड़ुआ, झंगोरा, ज्वार, चौलाई का उत्पादन किया जा रहा है। प्रोडक्ट तैयार करने के लिए देहरादून के रायपुर ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक में 2 मिलेट उत्पादों की बेकरी प्रारंभ की गई है। इससे बिस्किट, ब्रेड तथा पिज्जा बेस सहित अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बुखार पीड़ितों में पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। विभाग ने एम्स में ऐसे लोगों की सूची मांगी जो इस बैक्टीरिया से संक्रमित है। करीब 27 से अधिक लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो पशुओं की बीमारी ब्रुसेला और लेप्टो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। आपको बता दें 31 अक्टूबर को पथरी क्षेत्र में सैंपल लिए गए थे और जांच में आई रिपोर्ट में पशुओं में पाई जाने वाली ब्रुसेला और लैपटॉप बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। इस बीमारी की बैक्टीरिया संक्रमित पशु के लार और मूत्र से इंसान के शरीर में फैला है। एम्स में एक स्टडी की है, स्पायरोसिस एक नाम का एक विषाणु है जो भी कि विशेषकर जो भी ये जोहड़ वगैरह जो तालाब होते हैं इनमें जो बच्चे नहाते हैं और चूहे आदि के पेशाब जो कर लेता है उससे भी एक विषाणु जो हमारे लीवर में जाकर के किडनी में जाकर के इन्फेक्शन पैदा करता है। तो उसमें भी एक हमारी स्टडी चल रही है कि एम्स ने एक स्टडी की है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ तक सत्य है, उसकी भी एक अभी इसमें स्टडी चल रही है, जल्दी ही पता लग जाएगा। उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में दोस्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जमीन बेचने के बाद मिले 4 लाख रुपए शातिर तरीके से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 3,70,000 रुपए बरामद किया। इस मामले का खुलासा एसपी सिटी मनोज कात्याल थाना ट्रांजिट कैंप में किया गया। दोस्त के कब्जे से 2 लाख व आधार कार्ड 1,30,000, 1 लाख का मोबाइल सैंपल सैमसंग कंपनी का और 40,000 रुपए बरामद किए गए। कि उनके 4 लाख रुपए जो है उनके घर से किसी ने चोरी कर लिए हैं। तो इनका शक जो था वो कम समय में इस घटना का अनावरण किया गया। 24 घंटे से पहले ही इस घटना का अनावरण किया गया और इसमें जो 4,70,000 रुपये में से 4 लाख रुपए में से 3 लाख तो है। इसमें दिनांक 14 तारीख को हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस तहरीर में श्री तुलसीराम जी द्वारा ये बताया गया कि इनके घर से 4 लाख रुपए इन्होंने चोरी कर लिए हैं। उसमें एक अभियुक्त जो है यशपाल गंगवार को उन्होंने उस पर शक जाहिर किया। तो क्योंकि बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था तो इसमें भी हम लोगों ने टीमों का गठन किया और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हम लोगों ने लगाया इसमें और कुछ हमारी मैनुअल सूचनाएं थी जिसके आधार पर हमने इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनसे 3,70,000 यानी कि लगभग 92% माल जो है हमने इसमें बरामद कर लिया। कुछ पेमेंट्स इसने की हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जिनके भी हमें जानकारी मिल गई है। तो इसमें ऑलमोस्ट 90% से 92% रिकवरी इसमें हुई है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर केंद्रीय नागर विमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एवं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा सलक्यारा टनल में पहुंचकर साइट का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई है। एक्सपर्ट व अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, आज मोर्थ के मंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, उनके सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा भी, राज्य सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा। मेरे विचार से अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो संयम रखा जाए और एक विश्वास रखा जाए, भरोसा रखा जाए। समय लगेगा, हो सकता है 2 दिन में सफलता मिल जाए, हो सकता है फिर कुछ अड़चन आ जाए, पर जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। मैंने इनकी मीटिंग में एक एक बात को गहराई से समझा। सभी सुरक्षित है अंदर? एकदम 100% सुरक्षित है और उनका मनोबल भी ऊंचा है। हम सबको मिलकर के, मीडिया को भी पॉजिटिव रोल प्ले करके उनका मनोबल को बनाए रखना। थर्ड लेयर प्लानिंग की जरूरत है। जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी मशीन के जरिए जो ड्रिलिंग किया जाएगा, पाइप डाली जाएगी, उससे मजदूर बाहर आ जाएंगे। वो तो प्रयास हो ही रहा है, उसके अल्टरनेटिव भी ऑप्शन जो भी बेस्ट पॉसिबल है सब पे विचार हुआ है। कहाँ लेकर सभी मजदूर को जाएंगे जब रेस्क्यू हो जाएगा इलाज के लिए? कुछ जितनी जहाँ आवश्यकता होगी वही किया जाएगा। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।